यूएसए से आई जल्पा, जरा अपनी अवस्था बता दें। कुंडलिनी कहाँ तक जाती है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं जल्पा पटेल यूएसए से आई हूँ जी। कुंडलिनी की स्थिति इस समय कहाँ तक है? मुझे कंठ चक्र पे लगती है। आती है? हाँ। चलो, आपको भी हमारी ज़रूरत नहीं है। मैंने ध्यान में अभी देखा नहीं, आपकी तरफ गौर नहीं किया। आपका संदेश यानी घुमा फिरा के मिल गया, अभी देर में मिला शाम को आपका मतलब। तो मैं अब देखूंगा कि कंठ, जरा पकड़ा दें माइक। कंठ चक्र में कैसा दबाव, प्राण का दबाव पड़ता है? मैंने गौर नहीं किया। यहाँ पे चुभन सी रहती है, यहाँ पे दो जो नाड़ियाँ रहती है वहाँ पे मुझे बहुत ऐसे प्राणवायु भी वहाँ पे लगती है। फिर नीचे कंठ के नीचे मुझे कुछ भी नहीं लगता, सब पूरा फोर्स सिर्फ यहाँ पे ही है। तो उसके नीचे कुछ भी नहीं लगता है, कभी कभार सिर्फ पूरा फोर्स वहाँ पे ही लगता है। तो मेरी गर्दन पीछे 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 चल। आप वहाँ पर जॉब करती हैं? शायद नहीं करती हैं। नहीं, हमारा बिजनेस है तो। अच्छा, बिजनेस है। हाँ, कभी कभार निश्चित को हेल्प की ज़रूरत रहती है तो कितना समय आप बिजनेस में देती हैं? ज़रूरत के हिसाब से। यूजुअली ज़रूरत नहीं रहती है, मैनेज करते हैं 2-3 घंटे में सब ख़त्म हो जाता है। कभी कभार कोई एम्प्लॉय नहीं आया और कुछ दिक्कत हो गई तो हेल्प कर देती हूँ ऐसे। मेरे 2 बच्चे हैं तो उसके क्लासेस और वो सब में। चलो, आपने एक बार कुछ मैसेज दिया था, उस समय नहीं कहा। अब खैर चलो, कहने से क्या, नहीं तो क्या था, लेते आते। हाँ, कभी कभी क्या होता, जब मैं जैसा मूड में बैठा होता हूँ उसी के अनुसार। फिर हमने कहा 20 साल से नीचे मैं लेता नहीं हूँ, नहीं तो और भी आ जाते। ये मतलब था, और कोई बने। कुछ यहीं से, एक तो हैदराबाद तरफ से एक विद्यार्थी है, 16 साल का था, अभी अंतिम समय पर रजिस्ट्रेशन करवा रहा होगा। तो साहू जी ने उसके पिताजी से बात की, यानी पिताजी ने कहा कि मैं आलंदी यानी पुणे में अपने बेटे को छोड़ दूंगा और फिर मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। तो मुझे बताया गया, तो मैंने कहा नहीं, छोड़ो, नहीं। सिर्फ इतना इसीलिए पूछा था कि आपके दर्शन उनको हो जाए। इस समय वो कहाँ पे हैं? यूएसए में ही है। अच्छा, वहाँ हम कहें गुजरात में है। जी जी, फिर तो नहीं आ सकते। वैसे जब मैं कनाडा में यानी मिले शिविर में, तब मेरी सोच थोड़ी ऐसी थी कि सभी साधक या आप भारत हमेशा आ नहीं सकते, हमसे मिल भी नहीं सकते हैं, यानी आगे तो मेरा चुप्पी साध लेना है। मेरी सोच थी आपको सिखाने का, शक्तिपात कराने का, कि अगर आप कठोर साधना करती हुई समय मिले, अगर आगे बढ़ें तो आप वहाँ मार्गदर्शन कर सकती हैं। फिर मैं लौट के आया, सोचा कि इतनी जल्दी हो पाना ज़रा मुश्किल सा है। फिर लड़कियां या जो साधिकाएं या स्त्रियां होती हैं, कितना ये काम कर पाएंगी ये मार्गदर्शन का, क्योंकि उनका दबाव हमेशा परिवार का बना रहता है। पुरुष प्रधान समाज है और स्त्रियों की मर्यादाएं होती हैं, वो मर्यादाएं कि आप संकुचित होकर के इतनी ही जगह में रहिए। पुरुषों की कोई मर्यादाएं नहीं होती हैं, खुला जहाँ मर्जी आया मुंह उठाया और चल दिया। मतलब ये मेरी अपनी सोच है। जैसे पुरुष अकेला भी कहीं जा सकता है, उसे कोई चिंता नहीं, कहीं भी सो जाएगा, मगर स्त्री के साथ ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी देश हो, इतनी मुझे नहीं पता, मैं तो भारत की जानता हूँ, फिर भी अंदाज़ लगाया जा सकता है। तो स्वतंत्रता थोड़ी कम है हमारे समाज में, यहाँ जो भी जीवन जी रहे होते हैं। तो थोड़ा हमने अपने मन को सोचा कि कम कर लें। हम लोग इकट्ठे होते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं, तो मेरी
निशित की बहुत बड़ी फैमिली है और मेरी भी फैमिली है, तो सब इकट्ठे होके वीक में एक बार इकट्ठे होते हैं और सब सामूहिक ध्यान करते हैं और प्राणायाम करते हैं, और ऐसा कभी कभार रहता है। दूसरे, जब थोड़े उच्च अवस्था प्राप्त होती है तो संयम भी उतना ज़्यादा रखना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा संयम रखता हूँ, बहुत ज़्यादा संयमित जीवन जीता हूँ। और आपका जीवन, मैं किसी का फेसबुक नहीं देखता। शुरुआत में जब रिक्वेस्ट मतलब लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, तब मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि गड़बड़ तो नहीं है, कुछ ऊटपटांग आदमी तो नहीं है या जो भी है। हाँ, एक अवरोध आ सकता है कि पार्टियों वगैरह का भोजन, इधर उधर का भोजन कहीं भी, और नॉन वेज नहीं, तो वो थोड़ा अवरोध वाला होता है। मजबूरी में तो कहीं का भी होटल वगैरह का खाते हैं, क्या हम नहीं खाते हैं? खाते हैं। हाँ, वो मजबूरी में यूजुअली तो घर पे ही बनाती हूँ, पर निश्चित वहाँ के पोर्टलैंड एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ पे जो इंडियन लोग हैं उसको सब इकट्ठे करके वो कम्युनिटी मीन्स इंडियन कम्युनिटी के वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कमिटी मेंबर्स हैं, तो उनका क्या रहता है कि वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। कभी कभार कोई चीज़ें हैं कि गरबा है या कुछ ऐसा कुछ रहता है, तो वो ऑर्गेनाइज वो मीन्स वहाँ पे वो इंडियन कम्युनिटी की सेवा में रहता है। किसी की शादी हुई तो हेल्प करते हैं, ऐसा रहता है। तो कोई ऐसा फंक्शन हो रहता है जहाँ पे एज अ वाइफ मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि वो उस के हिसाब से रहता है इसलिए। और हम लोगों का क्या रहता है कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो वीक में एक बार या ऐसे सब इकट्ठे होते हैं, इतना है। अगर मैं आपसे कहूँ, आप वहाँ यूएसए में जहाँ रहती हैं, क्या आप दूसरों को भी अपने जीवन में 1, 2, 4 जो भी हो योग सिखाना चाहेंगी? हाँ। मगर आपके सिर्फ हाँ करने के लिए आपके हस्बैंड ने, ससुर जी ने मना कर दिया तो? मुझे पता है, उधर मत देखिए, मैं जो पूछ रहा हूँ। मुझे तो पता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो कैसे करना है। जी, दोबारा बोल दें। अगर मैं सोचा कि मुझे ये ठान लेना है और करना है, तो मुझे पता है कि मैं करके रहती हूँ। करके रहती हूँ? हाँ। तो इसका अर्थ तो और भी कुछ नहीं, ऐसे कि आप बात नहीं मानते सबको दुखी होंगे। करके नहीं करती हूँ, पर मुझे मीन्स कैसे रहता है कि बच्चों को मुझे पता है कि वो उन लोगों को योग में आगे सिखाना है, तो उनको समझाती हूँ कि भाई ये योग आगे जाते हैं। फिर वहाँ पे कैसा रहता है कि विपासना हमारे यहाँ से 1 ही घंटा दूर है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। तो वो जब मेरी मामी सासू है, फिर वो दूसरे लोग हैं, तो वो लोग इसीलिए उनको मैं प्राणायाम और वो सब सिखाती हूँ, क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है। आप? हाँ। हाँ, मुझे इसलिए अच्छा लगा कि आपने अपने दोनों बेटों की मुझे तस्वीर वाला फ़ोटो भेजी और ध्यान कर रहे हैं वो, तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं तो फैमिली सपोर्ट करती होगी। नहीं तो बच्चों के लिए ये होता है कि क्यों बच्चों को ये कार्य सिखा रही हो। नहीं, मेरे हस्बैंड और सास ससुर सब लोग सब समय ज़्यादा होता है। अब आप निर्णय करिए, थोड़ा आपको 2 मिनट लग जाएगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.